उम्मीदवारों का इंतजार है और नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। गहमा गहमी क्या है हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के, हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हम उनसे डिटेल्स हासिल करेंगे। हमारे साथ शिमला से हमारे संवाददाता समीक्षा राणा हैं, इसके अलावा मनाली से हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप सिंह जुड़ रहे हैं। शिमला में सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो सामने आई थी उस पर चुनाव आयोग ने दो टूक स्पष्ट जवाब दिया है कि कोई बदलाव नहीं होगा। नामांकन की जो समयावधि थी या उसके शेड्यूलिंग में चेंजेस को लेकर के अन्य पार्टी ने बात रखी थी। इस पर और आयोग की तरफ से क्या डिटेल है समीक्षा? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब है वो मिल गया है। कांग्रेस की ओर से, लीगल सेल की ओर से जो है एक पत्र लिखा गया था चुनाव आयोग को लेकर, क्योंकि 22, 23, 24 को छुट्टी होने के कारण, अवकाश होने के कारण जो है वो नामांकन नहीं भर पाएंगे अपना। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी के हैं। तो उस पर जो है वो चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से पत्र जो है एक ईमेल के जरिए भेजा गया है, जिस पर उन्होंने स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि कोई भी नामांकन प्रक्रिया में बदलाव नहीं होगा, जिसको लेकर कहीं ना कहीं विरोध जो है वो कांग्रेस की ओर से जताया गया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने बीते दिन इस मुद्दे को उठाया था कि जो चुनाव निर्वाचन आयोग है वो जो तिथियां जो दी गई हैं उनमें जो है कुछ बदलाव किया जाए, क्योंकि कम समय जो है वो चुनाव के लिए भी रह गया है। लेकिन वही जो कैंडिडेट्स है सभी को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनके अलाउंसेस जो हैं वो कई तरह के टैक्सेस हैं, कई तरह की जो उनको एनओसी है वो लेनी पड़ती है, जिसके लिए उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। और 3 दिन अवकाश रहने के कारण जो है वो सिर्फ 2 या 3 दिन जो है वो नामांकन के लिए कैंडिडेट्स के लिए रह जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी स्पष्ट जो है वो किया चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। मेल के जरिए जो है वो उन्होंने अपनी बात को स्पष्ट किया है कि कोई भी जो कैंडिडेट्स हैं, जिस तरह कोई भी जो भी प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से जिस तरह से पहले जानकारी दी गई है वैसी ही चली रहेगी। ठीक है संदीप, टिकट का इंतजार हो रहा है, नामांकन का दौर शुरू हो चुका है। महत्वपूर्ण ये है कि टिकट को लेकर लगातार एक एक दिन निकल रहा है और एक एक दिन के तौर पर खास करके मैं बीजेपी और कांग्रेस की बात करूं तो ये लगातार कहते रहे हैं, इशारा करते रहे कि अगले दिन, आज के दिन, अगले दिन। ये इंतजार अब और लंबा खिंच रहा है। आखिर कहाँ कोई दिक्कत कोई फंस रही है, या ये मानकर चलें कि आज शाम तक कम से कम बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से टिकट का ऐलान हो जाएगा? हालांकि आम आदमी पार्टी को भी करना है दूसरी सूची का ऐलान। मनोज जी, जिस तरीके से जो है वो नामांकन भरने की प्रक्रिया जो है वो 17 तारीख से ही शुरू हो चुकी है। आज 18 तारीख है, 2 दिन बीत चुके हैं। कल काफी खास रहने वाला है, क्योंकि आज दिन ये उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां हो, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही पार्टियों की तरफ से जो है वो लिस्ट जारी कर दी जाएगी, ये उम्मीद जताई जा रही है। तक बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने कैंडिडेट की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। दूसरी तरफ से वो पहली जारी कर दी। मंथन लगातार पिछले कुछ दिनों से चल रहा था। बीजेपी के चुनाव प्रदेश चुनाव समिति को अपनी सहमति जताने के बाद जो है डिस्कशन कर चुकी है, और उसके बाद कैंडिडेट्स जो प्रबल दावेदार हैं उम्मीदवारी के लिए, उनकी लिस्ट जो है वो केंद्रीय चुनाव समिति के पास भेज चुकी है। मुख्यमंत्री आज जो है वो दिल्ली में है। जाहिर तौर पर इस वक्त मंथन चल रहा है ताकि जो कितने कैंडिडेट्स होंगे इस पर क्या है वो फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जरूर सूत्रों के हवाले से है कि 30 से 35 उम्मीदवार जो हैं वो इस पहली लिस्ट में बीजेपी की तरफ से हो सकते हैं। कांग्रेस की तरफ से अगर मैं बात करूं तो पहले जो है वो 50 से ज्यादा कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट जारी करने की बात की गई थी। उसके बाद फिर अलकालामा ने जो है वो बताया कि 68 विधानसभा क्षेत्रों की एक ही लिस्ट जारी, लेकिन आज फिर से दोबारा कुछ परेशानी चलते जो है वो कांग्रेस फिर से दोबारा मंथन करने में जुटी हुई थी, और अब जो है बताया जा रहा है कि 50 के आसपास जो है वो कैंडिडेट्स की लिस्ट जो है वो आज जारी हो सकती है। आम आदमी पार्टी भी जो है वो लगातार मंथन कर रही है और 20 से ज्यादा जो है वो विधानसभा क्षेत्रों में प्रबल उम्मीदवारों को लेकर जो है वो लिस्ट जारी करने की बात कर रही है। लेकिन आज का दिन इसलिए खास रहने वाला है क्योंकि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कल प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे ही दिल्ली से लौटेंगे तो सबसे पहले अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे और वहां पर जो है वो दोपहर तक जो है अपना नामांकन दाखिल कर, तो यानी ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है वो आज देर शाम तक जो है वो पहली लिस्ट जारी कर देगी।
जाहिर तौर पर इसमें सहमति जो है वो जो मंत्री पद पर हैं या विधायक हैं जिनका ग्राउंड जो है वो काफी स्ट्रांग है अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में, क्योंकि बीजेपी ने जो है वो कई सर्वे करवाए हैं जिसके तहत जो है वो अपने कैंडिडेट्स को फाइनल करने पर जो है वो चुनाव समिति इस वक्त अपना पूरा मंथन कर रही है। और जाहिर तौर पर आज पहली लिस्ट जिस तरीके से शाम तक जारी होगी तो कल से जो है वो मैं आपके पास फिर से लौटता हूं समीक्षा संदीप लौटता हूं आपके पास। समीक्षा ये बताइए, जिस दिन से आचार संहिता लागू हुई है प्रदेश भर में, जैसे ही चुनाव आयोग की तरफ से तिथियां घोषित कर दी गई हैं, उसके बाद से पूरे प्रदेश भर के लिए चुनाव को संपन्न कराने को लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। ये समझना चाहता हूं कि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक की तैयारियों के मद्देनजर क्या जानकारी साझा की जा रही है, चाहे वो निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर के, चाहे वो मशीन मैकेनिज्म को वहां अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में स्थापित करने की बात हो, या फिर वोटर्स को जागरूक करने की बात हो, या सुविधा देने की बात हो। बिल्कुल, देखिए चुनाव निर्वाचन आयोग से जब से चुनाव का ऐलान हुआ है उसके बाद से बिल्कुल सख्त तरीके से जो है उनकी ओर से ये जानकारी दी गई थी कि कार्रवाई की जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट का जो वो है नहीं किया जाएगा। और वहीं अगर बता दें आपको कि जिस तरह से मतदान केंद्र है वहां का भी जायजा जो है वो लिया जा रहा है, और वहीं अन्य जो भी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट के अंडर जो भी आती है उनको लेकर जो है वो स्थिति नियंत्रित जो है वो किए जाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और चुनाव निर्वाचन आयोग की ओर से ये भी सख्त तरीके से जो है वो कहा जा रहा है कि जो भी कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर जो भी चीजें आती है उसका जो है वो पालन करना आवश्यक है। और बार बार जो है उनकी ओर से सूचियां जो है वो दी जा रही हैं, जानकारी जो है वो लगातार उनकी ओर से दी जा रही है। जी संदीप, आपने तमाम उम्मीदवारों को के ऐलान को लेकर के बड़ी अपडेट हमें दी है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के जब दौर तेज हुए तो हर पार्टी की तरफ से दूसरे पार्टी को लेकर यह कहा गया कि आपके बड़े मंत्री हैं आपको, लेकिन उनके फोटो जो है पोस्टर में नजर नहीं आते हैं। चाहे प्रतिभा सिंह का जिक्र हो, चाहे वीरभद्र सिंह को लेकर के बात कई बार सामने आई विपक्ष की तरफ से। अभी हाल के फिलहाल के दिनों में कौल सिंह ठाकुर को लेकर के भी अलग अलग नेता की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं। यही बात मैं समझना चाह रहा हूं कि अलग अलग पार्टियों के लिए, खास करके बीजेपी और कांग्रेस, बेशक आम आदमी पार्टी इस बार अपना कैंडिडेट जो लाएगी वो देखा जाएगा कि कौन है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस में जो लोग विधायक हैं या जो लोग मंत्री पद पर सरकार में रहे हैं बीजेपी की तरफ से, क्या वहां भी कोई खतरा है, कोई चुनौती है? ये आरोपों में बात सामने आई है, टिकट कटने को लेकर के, नई उम्मीदवारी तय होने को लेकर। मनोज, देखिए जिस तरीके से इस वक्त जो है वो बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी जो है वो पिछले 5 सालों से सरकार में है। एक बार फिर से जो है वो सरकार बनाने के लिए जो है इस वक्त मैदान में है। जाहिर तौर पर इस बार करना काफी चुनौती वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिमाचल के राजनीतिक इतिहास को देखते हैं तो कोई भी पार्टी जो है वो दूसरी बार सरकार नहीं बना पाई है। जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंडिडेट्स हैं जो विधायक बनकर आए हैं, लेकिन पिछले 3 टर्म से 4 टर्म से जो है वो सत्ता में है, और जाहिर तौर पर एंटी इनकमेंसी फैक्टर जो है वो कहीं ना कहीं उन्हें फेस करना होगा। लेकिन उसको किस तरीके से टैकल करती है, और जाहिर तौर पर कई सारे ऐसे दूसरे फ्रंटलाइन के नेता हैं जो टिकट की मांग जता चुके हैं, लेकिन इस वक्त इसी को लेकर जो है वो बीजेपी ने जो है अभी हाल ही में जो है वो मंडल स्तर पर जो है जिलाधिकारी रहते हैं उनकी तरफ से एक वोटिंग करवाई और उनसे जानने की कोशिश की प्रदेश में कि क्या उनकी जितने भी पदाधिकारी हैं किन पर जिनको टिकट मिलेगा वो और उसके बाद में जो नाराज नेता है उनको पार्टी इस तरीके से बनाए रखना है, ये दोनों ही पार्टियों के लिए जो है वो चैलेंजेबल रहे। वाकई स्थिति यही है, चैलेंजिंग। आखिर टिकट आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसकी चुनौती थोड़ी कम हुई है और किसके लिए पार्टी संगठन जो है वो ज्यादा फेवरेबल नजर आता है चुनाव के रण में और आगे बढ़ने के लिए। बहुत शुक्रिया समीक्षा आपका, संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।